Dear friends, today we are going to study a very important literary device in literature called spoonerism. And this is the literary device which is repeatedly asked in various competitive exams like TGT, PGT, LT, KVS, NVS, DSSB, etc. 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 So please give your attention. Spoonerism is a literary device in which the initial sounds यानी स्पूनरिज्म एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसका जो इनिशियल साउंड होता है, किस चीज़ का इनिशियल साउंड, और लेटर्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर स्विच्ड टू क्रिएट अ न्यू एंड ऑफन ह्यूमरस मीनिंग। यानी शुरुआत के जो दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उन्हें इंटरचेंज कर दिया जाता है, इंटरमिक्स कर दिया जाता है। यानी दो शब्दों के जो शुरुआती वर्ड होंगे वो आपस में इंटरपोज्ड हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे और उससे एक नया शब्द बनता है या ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए स्पूनरिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज राइटर करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्लिप ऑफ द टंग, इसे स्लिप ऑफ द टंग के रूप में भी जाना जाता है। दैट रिजल्ट इन द रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इसी की वजह से रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड बन के तैयार होता है, यानी एक नए तरह के शब्द गढ़े जाते हैं जहां दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है, दो शब्दों के शुरुआती लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में दाल चावल बोलने के बजाय हम लोग बोल जाते हैं चावल, चावल दाल बोलने के बजाय हम बोल जाते हैं दावल चाल। कई बार हो जाता है कि कहना है दाल चावल तो बोलते हैं दावल चाल। तो दावल चाल क्या है? ये भी शुरुआती शब्दों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। Usually this occurs when first sound of two words are intermixed, swapped or intermixed। ऐसा तब होता है जब हम शुरुआत के दो शब्दों को या शुरुआत के कुछ शब्दों को इंटरमिक्स कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, बर्टी डर्ट्स बोला जाता है इन प्लेस ऑफ डर्टी बर्ड्स, यानी कहना था डर्टी बर्ड्स और जल्दबाजी में मुंह से निकल गया बर्टी डर्ट्स। अब हमें कहना है फॉगी डे, जल्दबाजी में हम बोल गए डॉगी फे, फॉगी डे के बजाय डॉगी फे। ठीक है। और यही नहीं, एक मूवी में आपने देखा होगा जिसमें ये कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और उसमें जल्दबाजी में क्या बोलते हैं, कच्चा पाकड़ पक्का पाकड़। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी हम दो शब्दों के शुरुआती लेटर्स को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं वहां जन्म होता है स्पूनरिज्म का। अब सवाल उठता है, हाँ और यही नहीं, एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें भी आपने देखा होगा स्पूनरिज्म का बड़ा जबरदस्त प्रयोग किया गया है, जहां भाभी जी अक्सर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, स्पूनरिज्म ये वर्ड क्वाइन किसने किया, ये इसे डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड स्पूनरिज्म इज नेम्ड आफ्टर रिवर्ड विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर, जिन्होंने इस वर्ड को क्वाइन किया था। क्वाइन क्या किया था, इन्हीं के नाम पर ये शब्द, इसका जन्म हुआ। ये थे विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर, 1844 से 1930 तक। He was warden of New College, Oxford in 1903 to I think it was 1924। ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में वार्डन थे विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर, और इनकी आदत, इनकी हैबिट थी कि जब भी ये बोलते थे तो अननोइंगली ही वुड इंटरचेंज इनिशियल लेटर्स ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो शब्द के जो इनिशियल लेटर्स होते थे उन्हें वो ऑफन, अक्सर ऐसा होता था कि आपस में अननोइंगली वो इंटरचेंज कर देते थे, मिक्स कर देते थे। और उन्हीं के नाम से, आर्चिबाल्ड स्पूनर जी के नाम से ही, विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर, फ्रेंड्स याद रखिएगा, विलियम आर्चिबाल्ड स्पूनर के नाम से ही स्पूनरिज्म टर्म का जन्म हुआ, नामकरण हुआ।
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ note down in the comment section. Thanks for watching the video.